रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध आफ्ताब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने वक्त दिया। आफ्ताब साहब, फवाद चौधरी साहब को सिंध हुकूमत कचरा नजर आती है और इसे घर भेजने की बात वो बारहा करते रहे हैं। कुछ है प्लान? आपसे शायद डिस्कस किया हो, आपकी पार्टी के मेंबर हैं, अपेरेंटली आपकी जान पहचान लाइक सेलेक्ट दोस्ती भी होगी, कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसा है कि ये तो ख्वाहिश तो है सब लोगों की कि सिंध के तमाम अफराद की, जिस तरह का सिंध की सूरत हाल है, बच्चे मर रहे हैं कुत्ते के काटने से, एम्बुलेंस ना होने से बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे एड्स हो रही है। कराची की हालत देखें, कचरा पूरा कराची शहर को कचरा बना दिया गया है, कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस हवाले से ज़ाहिर जो फेडरल ने सूबा सिंध भी रियासत का हिस्सा है और ये फेडरल की जिम्मेदारी है कि अगर अवाम के साथ ज्यादती हो रही हो तो कहीं तो इंटरवीन करना चाहिए और हर वो लीगल तरीका अडॉप्ट किया जाएगा जिससे सूबा सिंध के लोगों को आसानी मिले, उनको सहूलतें मिले, उसमें पानी भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो 149 की जो बात की थी फरूक नसीम साहब ने, उसके बाद एक क़यामत आ गई पीपल्स पार्टी के ऊपर और सूबा सिंध के हवाले से बात की, फखरुल इस्लाम के हवाले से बात की। जब भी कोई बात होती है सिंधु देश की बात शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमारे जो सीएम है उन्होंने कहा कि सिंध तो रहेगा, वफाक खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे कहीं ऐसी बात हो, वफाक हमेशा कायम रहेगा, सियासतें खत्म हो जाएंगी लोगों की। तो 149(4) एक सिंपल सा एक आर्टिकल है जो आइन का हिस्सा है और आइन में जो भी चीज़ मौजूद है वो हम सब पे बाइंडिंग है कि हम उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकती है गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से। तो इसके ऊपर पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि सिंध गवर्नमेंट को क्यों इसमें परेशानी लाहक हो। आफ्ताब साहब, 149 की आपने दोबारा से अपनी गुफ्तगू में जो बात की, वजीर आजम साहब तो अपेरेंटली अप्रूव नहीं, ही डिडंट अप्रूव ऑफ दिस। फरूक नसीम साहब को भी बैकफुट पे आना पड़ा या 149 की जब उन्होंने बात की थी, लेकिन आप दोबारा 149 की बात करें तो अभी भी ये सोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि वाहिद हल यही है कि 149 फिर लागू कर दिया जाए? ऐसा है कि देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है जो टेम्परेरी एक कमेटी है जो अपनी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को 30 सितंबर को देगी और उसके बाद इस कमेटी का खत्म हो जाएगी। तो जो मजहर भाई बात कर रहे थे कि पीटीआई के लोग अंदरूनी से नहीं जाते, तो मजहर भाई मैं आपको बताऊं कि अब सूरत बहुत डिफरेंट है। हर एमएनए और एमपीएस की स्पेशली ड्यूटीज हैं कि सिंध के मुख्तलिफ इलाके जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हमारे पीटीआई के एमपीएस का, वो मुस्तकिल जा रहे हैं, जिसमें फिरदौस शमीम भी है, अली मादिल शेख भी है और सारे लोग हैं और उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि वहाँ के पानी की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे एम्बुलेंसेज की सूरत हाल क्या है, वहाँ कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन नहीं है, सारी चीज़। और अब आप देखें कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें हम कहीं 5,000 से कहीं 4,000 से गोटकी का इलेक्शन जरूर हारे हैं मगर 80,000 वोट भी लिए हैं। अब थोड़ी ये देखिए चेंज की तरफ जा रहे हैं मामला। पहले तो सिंध में कोई पीपल्स पार्टी को के साथ सोच नहीं सकता था कि इलेक्शन में जाने का। अब सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। हाँ, तो जहाँ तक आफ्ताब साहब यही सही तरीका है ना, इसके अलावा यही सही तरीका है। इस तरह आप अगला जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त दें, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बिल्कुल सही है। देखिए, मेरी तो ख्वाहिश हमेशा यही रही है कि लीगल तरीके से और जब बावकात तरीके से चेंज आना चाहिए। और जो 149 का भी हो तो प्राइम मिनिस्टर ने तय करना है कि क्या होना है। 149 होगा, 180 होगा, 224 होगा या 235 होगा। तो ये कुछ ना कुछ होगा जी, जाहिर है कि क्योंकि कराची के हम आवाम जो है, हम ये समझते हैं, अगर मुझे अगर मैं हट भी जाऊं उससे, मैं ये समझता हूं मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। कराची शहर में ना पानी है, पिछले 12 साल से एक बूंद पानी कराची शहर को नहीं मिला। कराची शहर में सीवरेज की सूरत हाल देख लें, ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल देख लें, कचरे की सूरत हाल देख लें। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि जिस तरीके से 149(4) के ऊपर एहतजाज हुआ, उतना शदीद एहतजाज उस वक्त नहीं हुआ जब सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो तब्दील किया गया। और जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को यूजर्व किया, उस पर कब्जा किया, वाटर बोर्ड, पानी की लाइनें, गटर की लाइनें, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। तो यहाँ का चूंकि बजट केएमसी का सबकी नजरें लगता ये है कि बजट पर थी और अब भी सिर्फ इस पे बात होती है कि जी वसाइल दे दिए जाएं। मेरा ख्याल है जब तक वो तब्दील नहीं होगा
कराची के मसाइल हल नहीं हो कराची सकते। के बहुत मसाइल शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जी। काम जो कर रहे हैं Quickly. स्ट्रक्चरिंग के ऊपर कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज के पास क्या क्या पावर्स होनी चाहिए वर्ल्ड वाइज, चाहे लंदन का हो, न्यूयॉर्क का जो मेयर We got your point, sir. ये शाद रखता है। आप साहब ये करें, ये मरकज थे फवाद चौधरी या इन लोगों को बुलवाने के बजाय ये काम आप लोगों का है। आप कराची से को इलेक्ट हैं, रिप्रेजेंट आप लोगों करते को हैं, काम जाहिर है। करें। बहुत ये शुक्रिया। मरकज से लोगों को आफ्ताब आने सिद्दीकी की हमारे साथ मौजूद थे, हम बात